हो गया सर, आपका हो गया, बस आशीर्वाद दीजिए। हो गया, आशीर्वाद दीजिए। हमको बहुत मानते हैं जी हम नहीं कभी ये कर पाए तो याद है? एक अलग से माला। अब हो गया, अब हो गया, हम 2 शब्द बोल दें बस। कल की 2 मिनट और कल की 2-3 मिनट और लगी। कल की 2-3 लोग अच्छा चलिए। यूपी पुलिस में पूर्व दरोगा श्री सीताराम जी एमएलसी साहब का स्वागत करेंगे। बजाओ भाई। हमारे पिताजी के बचपन के मित्र श्री फिरतू यादव जी एमएलसी साहब का स्वागत करेंगे। ये भी बड़ा बिरहा के बड़े शौकीन हैं। जी प्रणाम। पूर्व बीडीसी जी पुत्र वो सिपाही जी पप्पू जी के पिताजी श्री बिंद्रा प्रसाद यादव जी आपका स्वागत करेंगे। अब चलिए, हो गया, सबके तरफ से हो गया। माता श्री राय साहब यादव जी ये आपका माल्यार्पण करके जी प्रणाम स्वागत करेंगे। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में चर्चित जनपद आजमगढ़ के ऐतिहासिक गांव इस हरैया में संदेश इंटरप्राइजेज रियल एस्टेट मुंबई के प्रोपराइटर हमारे मित्र, हम संदेशे से जानते हैं, भाई सुभाष यादव जी, और यहाँ पर जितने उपस्थित हमारे आदरणीय सम्मानित बुजुर्गगण, क्रांतिकारी नौजवान साथियों, सभी प्रधानगण, पूर्व प्रधानगण, सबसे पहले तो आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, उससे कई हजार गुना मैं अपने तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं, या ऋणी हूं भाई सुभाष जी का कि इन्होंने इस ऐतिहासिक गांव में हमें आमंत्रित कर हमें सौभाग्य प्राप्त करने का अवसर दिया। वैसे भी आजमगढ़ एक तरह से दर्शनीय स्थल है, और दर्शनीय स्थल का मतलब मेरा राजनीतिक दर्शनीय स्थल है, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के संस्थापक, गरीबों के, मजदूरों के, जिनके दिल दिमाग में एक ही बात रही कि समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर जब तक मुस्कान नहीं आएगी यह समाजवादी आंदोलन चलता रहेगा। इस उद्देश्य को लेकर के चलने वाले पूज्यनीय हमारे आदरणीय स्वर्गीय नेताजी का क्षेत्र रहा है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का क्षेत्र रहा है। यह दर्शनीय स्थल है, और जहाँ पर दर्शनीय स्थल होता है वहाँ के लोग भी दर्शन के लायक होते हैं। इसलिए मैं आप में ईश्वर का स्वरूप देख रहा हूँ, क्योंकि आदमी ही ईश्वर होता है। जो कोई भी आया है धरती पर और भगवान बना है, पहले आदमी बना है। पहले जो कुछ रहा हो, अगर हमें बोलने का अधिकार मिला है, आपको सुनने का अधिकार मिला है, आपको हुकूमत करने के लिए जो कीमती वोट का जिसने इंतज़ाम किया है वह भी आदमी ही रहा है। आप भी आदमी हैं। हम आपका इसलिए भी सादर प्रणाम करते हैं और आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। राजनीतिक बात इसलिए नहीं करूँगा कि क्योंकि यहाँ के लोग हमें जानते इसलिए हैं, इसलिए नहीं जानते कि मैं एमएलसी हूँ। एमएलसी तो हर ज़िले में एक हैं, 100 एमएलसी हर वक्त रन करते हैं इस उत्तर प्रदेश के अंदर, किसको कौन जानता है। लेकिन इतनी दूर आजमगढ़ गांव में आप जिस उद्देश्य से हमें जानते हैं,
वह मेरी बिरहा है। और उसी बिरहा ने हमें 1994 में एमएलसी बनाया। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप ही लोगों ने, क्योंकि जब मैं गाता था तो कोई आज बोल रहा है, मैं 1989 से लेकर के जिस समय कोई बोलता नहीं था, मैं लाउड स्पीकर लगा करके ऐलान करता था कि अगर मनवादियों के पॉकेट में 100 रुपया है तो 85 रुपया ले लो, ईमानदारी से 15 रुपया छोड़ दो। उस 15 रुपये में चाहे तरकारी खरीदे, चाहे जो मन करे वो करें। आज तो सब बोल ले रहे हैं, जब सब बोलेंगे तो सब बोल लेंगे, लेकिन आप लोगों ने उस समय साथ दिया था कि लाठी लेकर के लोग जाते थे। हमारे लिए 2 संबोधन वहाँ पर होते थे भाई सुभाष जी। एक वर्ग कहता था कसिया साला आ रहा है, और दूसरा वर्ग कहता था कि काशीनाथ जी आ रहे हैं। आज मार दिया जाऊंगा, कल मार दिया जाऊंगा। हम कहते हैं कि जिसके साथ आप होंगे उसको मार कौन सकता है। और यही आप ही के सहयोग से, मैं सुभाष भाई बताता तो नहीं हूँ, अब इसमें मेरी बात हो जाएगी, लेकिन आपने बुलाया है, यह गांव चाहता है मुझे, आप भी चाहते हैं मुझे, तो हमें ये बात बतानी पड़ेगी कि आपका यह मित्र, आपका यह साथी 3 बार का एमएलसी तो है, जिस पद पर हमेशा मुख्यमंत्री रहते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जब मुख्यमंत्री थे तो उस पद पर थे, इस्तीफा दे करके और हमें मंडी परिषद का चेयरमैन बनाए। ये केवल मुख्यमंत्री रहता है, आज भी जोगी हैं उस पद पर। जस भारती भी हमें आप लोगों ने दिलाया। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहने जा रहा हूँ कि मेरी बिरहा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एमए में हिस्ट्री में हम सिलेबस में हम और हमारी बिरहा आ गए हैं। हमको एमए में पढ़ने वाले छात्र जो इतिहास से पढ़ रहे हैं वो काशीनाथ यादव और काशीनाथ यादव की बिरहा को पढ़ रहे हैं। बड़ा सवाल ये है, 2020 और 21 में एमए 4th सेमेस्टर हिस्ट्री में 7वें नंबर पर सवाल आया है, और वह सवाल मुझे इस तरीके से नहीं याद आ रहा है, उस मोबाइल में है, मैं आपके पास भी भेज दूंगा ताकि बम्बई में भी कहेंगे, इसलिए कि हमारे वेशभूषा से लोग जानते हैं कि अनपढ़ है। जब मैं एमएलसी हुआ तो हमारे यही दल के लोग जानते थे कि बिरहा गाने वाला आदमी है। पहले से फार्म तैयार करके लेके आए और कहे कि भाई अंगूठा लगाएंगे ना। हमने कहा कलम दो भाई, हम दस्तखत करते हैं। और जब हमने अंग्रेजी में साइन किया तो लोगों ने, एक आदमी ने पूछा कि व्हाट इज़ योर क्वालिफ़िकेशन। हमने कहा कि आई एम BSc विथ PCM। तो हम हैं BSc, लेकिन MA में हमारी बिरहा इलाहाबाद हिंदुस्तान की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, जिसमें हम पढ़ाए जा रहे हैं। आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर है, पता नहीं किसके भाग्य से कौन आगे बढ़ता है। आप ही के भाग्य से हम MLC भी हुए, आप ही लोगों के आशीर्वाद से जस भारती भी मिली, आप ही लोगों के आशीर्वाद से जो कुछ भी हुआ, और आप ही लोगों के आशीर्वाद से BSc पढ़ने वाला काशीनाथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इलाहाबाद, जो हिंदुस्तान की कही जाती है, MA हिस्ट्री में 4th सेमेस्टर में पढ़ाए जा रहे हैं। अभी हम सुभाष भाई के यहाँ उसको व्हाट्सअप कर देंगे। सिलेबस में भी आ गए हैं, 8 लोगों का नाम है, जिसमें ज्योतिबा राव फूले का है, ललई सिंह यादव का है, तो उसमें काशीनाथ यादव का भी है। और कहीं भ्रम न हो, कोस्ट में लिख दिया है ये फेमस बिरहा सिंगर। तो राजनीति में तो आप हमसे भी आगे हैं, जहाँ पर नेताजी को आप वोट करते हो, अखिलेश जी को वोट करते हो। हाँ, आदमी से गलती होती ही है, एक बार अगर चूक ही गए तो फिर से दोबारा गलती मत कीजिएगा। ये हाथ जोड़ करके प्रार्थना इसलिए करता हूँ
कोई एमएलए एमपी हो, सवाल उसका नहीं है। भारत का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। आप पढ़िए, पढ़े लिखे लड़के हैं। वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइंड नाम की किताब में हेडगेवार ने लिखा है, जो आरएसएस का संस्थापक है, कि अगर हिंदुस्तान पर बराबर राज्य करना है तो 95% भारत के लोगों को कंगाल बना दो, भूखा बना दो, नंगा बना दो, ताकि दिन भर अपने पेट के इंतजाम में रहें। पेट भरेगा तो राजनीति की बात करेंगे। और 5% लोगों को, जो तुम्हारे दलाल हों, उनको इतना मालो माल कर दो कि वो हिंदुस्तान पर राज करें, तुम उन पर राज्य करो। भारतीय जनता पार्टी कोई गलती नहीं कर रही है, अपने सिद्धांत पर चल रही है। कहा था तो बैकवर्ड क्लास के लोगों और शोषित वर्ग के लोगों, हम तुम्हारे खाते में 15 लाख रुपया भेज देंगे। नौजवानों, 47 में देश आज़ाद हुआ, कोई तुम्हारे तरफ नहीं देखा। हमें वोट दो, हम झूठ नहीं बोलते हैं। हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। किसानों, तुम तो देश के अन्नदाता हो, तुम तो भगवान हो, और कोई आज तक तुम्हारे तरफ नहीं देखा। हमें वोट दो, हम तुम्हारी आय 2 गुनी कर देंगे। और चप्पल पहनने वालों, सुनो, हवाई जहाज पर चढ़ाएंगे। 15 लाख नहीं, 15 नया खाते में नहीं दिया। 2 करोड़ नहीं, 2 लोगों को नौकरी नहीं दिया। किसानों की आय दुगुनी तो छोड़िए, पेट्रोल डीजल इतना महंगा कर दिया कि चाहे आप जिस जात के हों, जिस धर्म के हों, सारे लोग इस महंगाई में तड़प रहे हैं। जाति कोई हो, धर्म कोई हो, महंगाई तो सबके लिए है। और चप्पल पहनने वालों, हवाई जहाज ही बेच दिया कि न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। इन सारी चीज़ों को उन्हीं 5% लोगों के हाथों में देते चले जा रहे हैं। और वहीं हेडगेवार ने कहा था, सुभाष जी, जब 47 में आज़ादी मिलने जा रही थी, संविधान लागू होने जा रहा था, कि अगर भारत के संविधान में हिंदुस्तान के सारे लोगों को बराबर का अधिकार मिलता हो, तो ऐसे आज़ादी से हमें 1 लाख गुना बेहतर गुलामी ही है। अगर सब बराबर हो जाएं, तो इससे बढ़िया तो हमारे लिए गुलामी है। अब बताइए, अम्बेडकर अगर संविधान नहीं दिए होते, 50 वर्ष पहले यहाँ कोई पढ़ा लिखा था क्या? एक आदमी बता दीजिए। 5000 वर्ष पहले रामायण लिखा गया, वेद लिखा गया। 5000 वर्ष पहले 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण लिखा गया। इसका मतलब कि 5000 वर्ष के ये लोग पढ़ने वाले हैं, और हमारे लोग आज से 50-60 वर्ष से पढ़ रहे हैं। उसके पहले चिट्ठी गांव में आती थी, दूसरे गांव में पढ़वाने के लिए जाते थे। क्यों नहीं हमको पढ़ने का अधिकार दिया? इसलिए कि आप पढ़ लेंगे, आप सारी चीज़ जान जाएंगे। आज शिक्षा महंगी होती चली जा रही है। गरीब अपने बेटे को पढ़ा नहीं पाएगा, जानबूझ के कर रहे हैं कि पढ़ जाएगा तो हिंदुस्तान की राजनीति में शामिल हो जाएगा। मेरे दोस्तों, एक बात बताएं आपको कि सजग रहना पड़ेगा। सारी दीवार तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को रोकना पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं रुकी तो यह देश बड़े गलत लोगों के हाथों में चला गया है। किसान तो चला जाएगा, चाहे जिस जात धर्म का किसान हो। महंगाई आसमान छू रही है, और मोदी जी मन की बात कर रहे हैं। हर महीने में एक मन की बात होती है। आज तक 112 से अधिक मन की बात हो चुकी है, और एक मन की बात में 8 करोड़ 30 लाख रुपया लगता है। अगर 100 ही मान लें तो 830 करोड़ रुपया लगा होगा। जरा मन की बात आप लोग सुनते हैं, इसमें पढ़े लिखे लड़के भी हैं। एक आदमी बता दे कि 100 मन की बात 112 से अधिक हुई है। जरा एक बात बता दीजिए कि मोदी जी ने आपके लिए क्या कहा है। एक आदमी इसमें हो तो बता दीजिए, क्या मन की बात करते हैं? इस गांव का एक आदमी नहीं जानता कि आप मन की बात क्या करते हैं। मन की बात की जगह अगर मुद्दे की बात करते तो शायद किसानों की बात करते, मजदूरों की बात करते,
आप बैकवर्ड क्लास के बनते हैं, बैकवर्ड क्लास को और शेड्यूल कास्ट को ले जाकर खाई में गिरा रहे हैं। लेकिन बैकवर्ड क्लास से पहले आप आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के हेड गवार पंडित दीनदयाल के शिष्य हैं। मेरे दोस्तों, ये मन की बात से आपका काम नहीं चलेगा। अरे मन की बात के तो कुछ लोग इतने दीवाने हैं सुभाष जी कि हमने पढ़ा कि एक लड़का मन की बात मोदी की आने वाली थी और उसी समय उसकी सगाई होने वाली थी। कहा पहले मन की बात सुन लेंगे तब सगाई में जाएंगे। ये कहिए कि मन की बात दिन में होती है, अगर रात में होती तो सुहाग रात भी ये सब छोड़ देते। मेरे साथियों, अब एक बार गलती हो गई, अगर इस बार ध्यान दीजिएगा, आजमगढ़ से राजनीति पूरे हिंदुस्तान में जाती है। ये अगर प्रधानमंत्री चुनिएगा तो कोई शादीशुदा आदमी चुनिएगा कि कम से कम मन की बात अपनी बीवी से करे और काम की बात आपसे करे, और काम की बात आपसे करे। एक दिन मैं ट्रेन में आ रहा था सुभाष जी, इनके लोग इतने ट्रेंड हैं कि भाई कुछ लोग बात कर रहे थे, ये भाई समाजवादी पार्टी इतनी अच्छी है। मैं पटना से आ रहा था। समाजवादी पार्टी इतनी अच्छी है कि अखिलेश जी जब हुए तो उन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया, लैपटॉप दिया, टैबलेट दिया, साइकिल दिया, समाजवादी पेंशन दिया, एक्सप्रेसवे दिया, स्टेडियम दिया, न मालूम कितने पुल दे दिया, और इसके बाद 108 दिया, 102 दिया, 112 दिया, क्या क्या नहीं किया। तब एक लड़की भाषण देने लगी कि भाई आप लोग चुप रहिए, मोदी जी के बराबर कोई नेता नहीं है, मोदी जी से कोई बढ़िया नेता नहीं है। अकेले किसी को बोलने नहीं दी। अब हमसे नहीं रह गया। वो लड़की 20-22 वर्ष की थी, हमसे नहीं रहा गया। हमने पूछा क्या बेटी क्या हालचाल है, क्यों इतना बोल रही होते? अरे अंकल, ये लोग फालतू की बात कर रहे हैं, मोदी जैसा कोई आदमी मिलेगा, मोदी जैसा नेता कोई मिलेगा। हमने कहा तुम्हारी शादी हो गई है? उसने कहा कि नहीं अंकल, शादी तो नहीं हुई है। हम कहे कि भगवान करें कि जब तेरी शादी हो तो मोदी जैसे आदमी से ही हो जाए, कि बड़ा सुख में रहोगी। मोदी जैसे आदमी से शादी हो जाएगी तो शायद कभी ज़िंदगी में उससे मुलाकात नहीं होगी। मोदी भी शादीशुदा था, अपनी पत्नी को छोड़ दिया। ऐसे अच्छे आदमी से शादी करोगी? अगर अच्छा आदमी है तो वैसे आदमी से शादी कर लो, कहीं लड़का खोज करके। चुप हो गई, नहीं बोली। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जब तक आप चुप रहेंगे, तादाद इतनी, जहां हमारी तादाद 95%, 90%, जहां वोट से ही राज मिलता हो, वोट से ही प्रधानमंत्री होता हो, 3% वोट वाले इस देश में राज करेंगे। आखिर क्या जवाब देंगे आप आने वाली पीढ़ी को? जब लड़का पूछेगा कि क्या पापा, लड़की पूछेगी क्या पापा, अगर अखिलेश होते तो 40,000 रुपया कन्या विद्याधन मिलता, जोगी ने ख़त्म कर दिया। अगर वो रहते तो हम इंटरमीडिएट पास करके लैपटॉप भी पाए होते। और आपने 2,000 रुपये पर मेरी तकदीर बेच दिया। आपने एक बोतल शराब पर मेरी तकदीर बेच दिया। क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे आप? आप पढ़िए इतिहास सुभाष जी। अगर चूहे को भी ये मालूम होता कि इस पिंजरे में रोटी खाने के बाद, मुफ्त की रोटी खाने के बाद मौत हो जाएगी, अगर जानता तो पिंजरे में नहीं जाता। और कहा है कि जो कौम मुफ्त में भोजन पा जाती है वो कभी क्रांति नहीं कर सकती, और जो कौम क्रांति नहीं कर सकती है वो अपना शासक नहीं बना सकती है, और जो कौम अपना शासक नहीं बना सकती वो अपने बेटी बहन की आबरू भी नहीं बचा सकती है। और बेटी और वोट बेचने की चीज़ नहीं है, ये किसी ईमानदार, शानदार और बेहतरीन लोगों को दिया जाता है। हम कहीं दे देंगे? 81 करोड़ लोग आज मुफ्त भोजन कर रहे हैं। जब पेट भरेगा
जब पेट भर मुफ्त का जो भोजन पा जाएगा, केवल पेट की ज़रूरत होगी, वो कभी क्रांति नहीं कर सकता। बहादुर आदमी क्रांति करता है। यहाँ क्रांति करने वाले घास की रोटी खाए हैं। इसलिए मुफ्त में भोजन इसलिए दे रहे हैं कि मुफ्त का भोजन खाएंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, लड़के पढ़ेंगे नहीं, दिन भर आप पेट का ख़त्म होगा, फिर राशन पर चले जाएंगे, खाएंगे, सोएंगे। तो ये तो एक कुत्ता भी खाता है, सोता है। हम कुत्ते की ज़िंदगी, भैंस की ज़िंदगी, बैल की ज़िंदगी जीने के लिए उन लोगों ने मजबूर कर दिया, और हम कहते हैं 5 किलो राशन मिलता है। अरे 5 किलो राशन के आप अधिकारी नहीं हैं, इस देश पर राज करने के आप अधिकारी हैं। आज संकल्प लीजिए, अगर नहीं इस बार बीजेपी जीत गई तो फिर आने वाले समय में हजारों वर्ष तक वोट देने के लिए नहीं मिलेगा। मैं बता दे रहा हूँ। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है, जानबूझ करके इस गांव को मैंने यूट्यूब पर चलाने के लिए, यहाँ सारे लोगों की तस्वीर दुनिया में चली जाए। अगर इस गांव के लोगों ने हमें याद किया तो हम इस गांव को ऐतिहासिक बनाना चाहते हैं। और 5 दिन के बाद काशीनाथ इंटरटेनमेंट एक चैनल खोलिएगा, उस पर मैं जो बोल रहा हूँ, आप जो माला पहना रहे हैं, आप लोग जो स्वागत कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया के पटल पर होंगी। एक बार फिर आपका प्रणाम करते हुए कि यह गलती फिर ना हो, वरना अरे सलाम दुआ बंदगी सबसे होती है, भरोसा किसी किसी पर होता है। अगर मुलायम सिंह से लेकर के अखिलेश यादव जी तक इन गरीबों पर, मजदूरों पर 85% पर, 90% पर भरोसा किया है और चाहता है कि आपके लिए हम कानून बना के कुछ करेंगे, तो उसके भरोसे को मत टूटने दीजिएगा। समाजवादी पार्टी कमज़ोर हो जाएगी तो देश कमज़ोर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद।